appeal, but that hit nothing. No bat involved. Young umpire Imran keeping his cool when everybody else is losing their heads around him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इमरान मुनीर वाईटी ऑफिशियल और मैं इमरान मुनीर हूँ। दोस्तों, क्रिकेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे जो मज़े की चीज़ है वो है बैटिंग। कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैटर जो है वो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे टेल अंडर, मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर बैटर, वो कभी भी नहीं चाहता कि जल्दी आउट हो। ख़ास तौर पे विकेट क्रीज़ पे आने के बाद आउट होना उसके लिए बिल्कुल एक जंग के मुतरादिफ होता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं इमीडिएटली आउट हो जाऊँ। आउट तो जाहिर सी बात उसको पता है, जब विकेट पे बंदा आया तो उसने आउट होना ही है। कभी ही होता है, बहुत रेयरली कि आप पूरे ओवर खेल जाएं, लेकिन जो है वो आउट होता ही है बंदा। कोई जल्दी आउट हो जाता है, कोई लेट आउट होता है, लेकिन आउट होना जो सबसे मुहाल है वो बैटर के लिए इमीडिएटली विकेट पे आने के बाद होता है। इसी तरह फील्डिंग साइड की कोशिश होती है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो सामने वाली टीम की विकेटें हासिल कर सकें, उसके ऊपर उनको ज़्यादा जीतने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज मेरी वीडियो का मौजू जो है वो आउट ही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिकेट में कितनी तरह के आउट होते हैं। नॉर्मली हम लोग कैच आउट, बोल्ड, रन आउट, स्टंप, इस तरह के आउट देखते हैं, लेकिन कितनी तरह के टोटल आउट हैं उन पे हम आज बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये 12 तरह के आउट होते हैं जिन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या आउट होते हैं। साथ में मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्केच भी बना के साथ में वीडियो की फ़ोटो की सूरत में या किसी तरह से दिखाता चलूँ कि कौन सा आउट किस तरह से है। साथ में लॉ नंबर भी मेंशन किया जाएगा और इस पे हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, 12 तरह किस तरह से आउट होता है। सबसे पहले बोल्ड है, जो कि नॉर्मली सबको पता है कि बोल्ड क्या होता है, फिर भी आपके सामने स्क्रीन पे एक साइड के ऊपर आपको इस तरह से बता दिया जाएगा कि ये बोल्ड है। और ये MCC लॉ में 32 नंबर लॉ है जो कि बोल्ड के ऊपर है कि किस तरह से बोल्ड क्या है, किस तरह का आउट है। और दूसरा तरह का आउट कैच आउट है। नॉर्मल कैच आउट जिस तरह से हम लोग के सबको पता है कि कॉट जो है वो एक और आउट की किस्म है। ये लॉ 33 है, MCC लॉ 33। फिर लेग बिफोर विकेट है, LBW, जो कि विकेटों के सामने पैडों पे गेंद लगने की सूरत में अंपायर्स जो है वो आउट दे देते हैं, वो 36 MCC लॉ में आता है। फिर चौथा तरह का आउट स्टंप आउट है, जो कि बैटर निकल के क्रीज से शॉट मारता है और विकेट कीपर जो है वो फेयरली अगर जो है वो विकेटें गिरा दे या बेल्स गिरा दे तो वो स्टंप आउट होता है। वो 39 ये लॉ MCC लॉ 39 है। और फिर रन आउट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्कुल नॉर्मल जो देखने को हमें आउट नज़र आते हैं, उनमें ये पहले 5 आउट जो हैं वो हर जगह पे हमें नॉर्मली नज़र आते हैं हर मैच में। रन आउट का लॉ नंबर 38 है और ये भी अपने रन लेते हुए अगर बैटर अपनी क्रीज़ में ना पहुंच सके तो टीम फील्डिंग जो है वो रन आउट ले सकती है। अब आगे जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आगे वाले जो आउट हैं वो एक तो लॉ चेंज हुआ है मैनकेडिंग का। मैनकेडिंग क्या थी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए बैटर अगर क्रीज़ अपने पहले छोड़ देता था और बॉलर जो है वो अपनी स्ट्राइड में आने से पहले अगर बेल्स गिरा दे और वो बॉलर बाहिर है, बैटर बाहिर है, तो बॉलर अपील करता है। फिर उसके बाद अंपायर्स क्या दोनों मशवरा करते थे, फिर कैप्टन से पूछते थे कि क्योंकि ये अनफेयर प्ले में आता था तो फिर भी कैप्टन से पूछता था अंपायर, दोनों अंपायर मिलके कि आप की अपील स्टैंड करती है कि नहीं करती। और अगर मैच की सिचुएशन के हिसाब से कैप्टन कहता था कि जी बिल्कुल हमारी अपील स्टैंड करती है, तो अंपायर को वो आउट देना पड़ता था और वो आउट होता था। बस ये देखना ये होता था कि बॉलर ने कहाँ से आके आउट किया है। ये एक बड़ा ही क्रूशल किस्म का आउट था। लेकिन मार्च 2022 में जो MCC लॉ में अमेंडमेंट हुई है, जो 3rd एडिशन आया है MCC लॉ बुक 2017 का, उसमें इस लॉ को चेंज कर दिया गया है। पहले ये लॉ 41 था मैनकेडिंग, उसको ख़त्म करके अब इसको 38 लॉ, जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया रन आउट, उसी में ला दिया गया है। अब ये अगर बैटर अपनी क्रीज से बाहर है और बॉलर अपनी बेल्जें उड़ा देता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लें या अपनी चालाकी से कह लें या किसी तरह से भी कह लें, तो वो अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैटर जो है वो रन आउट होगा। पहले मैनकेडिंग था, अब रन आउट में इसको लाया गया है कानून चेंज करने के बाद, जिसको इम्प्लीमेंट 1 अक्टूबर 2022 से कर दिया जाएगा।
और उसके बाद 7वीं तरह का आउट है हिट विकेट। विकेटों को खेलते हुए, इस पे पहले मैंने शायद एक क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के पहली शायद वीडियो में कि हिट विकेट जो है वो क्या है। हिट विकेट है कि बैटर अगर अपनी शॉट खेलने के दौरान, गेंद इन प्ले है, उसको खेलते हुए बल्ला विकेटों में लग गया, भागते हुए अगर भागने के लगा है तो पाँव फिसल के विकेटों में लग गया, या उसकी कोई चीज़ डिटैच होकर हेलमेट या कोई बल्ला हाथ से गिर के विकेटों में लग गया, तो वो हिट विकेट आउट होगा। 35 है जो कि हिट विकेट लॉ है। उसके बाद 37 लॉ 37 है हैंडलिंग द बॉल। ये पहले हैंडलिंग द बॉल था, अब ये इसको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ले लिया गया है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हैंडलिंग द बॉल को ख़त्म कर दिया था लॉ को। तो अब ये है तो हैंडलिंग द बॉल अभी भी आउट है, लेकिन उसको जो आउट देंगे वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है। तो हैंडलिंग द बॉल क्या है कि अगर आप बैटर ने शॉट खेला है और गेंद जो है वो विकेटों में जा रही है, तो अब जिस हाथ में उसका बल्ला नहीं है, जिस हाथ में उसका बैट नहीं है और उस हाथ से वो बॉल को अगर रोकता है, तो वो हैंडलिंग द बॉल में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिया जाएगा। वो चाहे किसी भी सूरत में हो, वो हाथ से बॉल नहीं रोक सकते। हाँ, बल्ले से आराम से वो अपनी गार्ड कर सकते हैं, ज़ोर से भी नहीं मार सकते। एक दफ़ा अगर बल्ले को लग गई या ज़ोर से मारेंगे तो वो हिट द बॉल ट्वाइस भी आउट है। तो ये चीज़ें बड़ी केयर करनी चाहिए बैटर्स को, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और इंसान कर बैठता है, बाद में अपील होती है, अंपायर आउट देता है तो कहते हैं ये किस किस्म का आउट है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग आउट जो कि नेक्स्ट जो है वो 10th ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड मैंने आपको बता दिया। हैंडलिंग द बॉल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, वो फील्डर की जो है दरमियान में आने का वो ऑलरेडी क्वेश्चन एंड आंसर में बता चुका था मैं। हैंडलिंग द बॉल 8th है और 9th किस्म का आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है। हैंडलिंग द बॉल भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ही आता है। उसके बाद आ गया है टाइम्ड आउट। ये लॉ 40 है। टाइम्ड आउट के बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में टाइमिंग का नहीं पता कि कितने टाइम में ये क्या है क्या नहीं। कोई बैटर अगर डिक्लेयर होता है, रिटायर्ड हर्ट होता है, या कोई भी किसी तरह से वो बाहर जाता है, तो नए आने वाले बैटर को 3 मिनट में, या अगर क्रॉसिंग हो गई, कैच के दौरान आउट हुआ है बैटर, रन आउट हुआ है, तो जो भी नया बैटर आया है, जिसने भी आके गार्ड लेना है, उसने बॉल फेस करनी है, वो 3 मिनट्स 180 सेकंड्स के दरमियान अंदर उसको आके वो जो है वो देनी है, अपना गार्ड लेना है। अदरवाइज़ उसको रीज़न पेश करनी है कि वो क्यों लेट हुआ। एक दफ़ा सचिन तेंदुलकर जो है वो टाइम आउट होते होते बचे थे एक टेस्ट मैच में, लेकिन उनको आके फिर रीज़न देनी पड़ी। शायद उनका कोई रीज़न हो गई थी, शायद वो वॉशरूम में गए या टॉयलेट में थे, तो पीछे से विकेट गिरी है, तो वो शायद इस वजह से वो बच गए थे, या टीम सामने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर गई और उन लोगों ने अलाउ कर दिया था। शायद साउथ अफ्रीका की टीम थी, तो इसलिए टाइम आउट के बारे में भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर 3 मिनट्स के अंदर बैटर ने आके नहीं लिया अपना गार्ड, तो फिर जो है वो टाइम्ड आउट दिया जा सकता है अपील के ऊपर। और अगर कोई भी बैटर विकेट पे नहीं आ रहा, कोई तनाज़ा हो गया अंपायर के साथ या टीम के साथ, या ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है और कोई भी बैटर आके गार्ड नहीं ले रहा या नहीं आ रहा, तो अंपायर जो हैं वो लॉ 16.3 को इम्प्लीमेंट करते हुए मैच अवॉर्ड कर सकते हैं सामने वाली टीम को, कि अगर आप नहीं आ रहे तो ये मैच यहीं पे ख़त्म किया जाता है और फील्डिंग टीम जो है वो मैच। हिट द बॉल ट्वाइस है 11 तरह का, 11वीं तरह का आउट। हिट द बॉल ट्वाइस लॉ नंबर 34 है MCC लॉ बुक में। और हिट द बॉल ट्वाइस मैंने पहले भी आप एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, कि अगर आपके पास आप बॉल खेलते हैं, उसके बाद बॉल विकेटों में जा रही है, तो या आप वैसी बॉल पड़ी है और आप उसको बल्ले से विदाउट द कंसेंट ऑफ द फील्डर बल्ले से दोबारा मारते हैं, या दूर शॉट मार देते हैं, एक दफ़ा बॉल रोक के दोबारा शॉट मार देते हैं, मतलब सिर्फ एक सूरत में आप बैट मार सकते हैं कि आपकी विकटें बचा रहे हैं आप, तो फिर नॉट आउट है। अदरवाइज हिट द बॉल ट्वाइस के ऊपर अपील होगी तो आप आउट होंगे। ये 11 तरह का आउट हो गया। और 12वां आउट रिटायर्ड आउट, ये पहले नहीं होता था, ये बाद में लॉ में शामिल किया गया है कि किस तरह से रिटायर्ड आउट होता है। पहले फील्ड अगर कोई बैटर बाहर जाता तो चला जा सकता था, लेकिन अब जो है वो नहीं जा सकता। तो इस कानून को जो है वो पहले जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ, 2 ही दफ़ा खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए हैं, वो दोनों श्रीलंकन बैटर्स महिला जयवर्धने और मारवनाटा पटू, जिन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की और अपनी विकेट जो है वो रिटायर्ड आउट की सूरत में जाकर दूसरे बैटर्स को मौका दिया था। तो रिटायर्ड आउट, अगर कोई बैटर क्रीज से जाना चाहता है इंजरी के बगैर, मतलब या तो वो स्लो खेल रहा है, टीम समझ रही है कि इसके बल्ले पे बंदा फॉर्म में नहीं है, उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं, तो वो उसको वापस नहीं बुला सकते अनटिल अनलेस के उसको रिटायर्ड आउट करवा लें, तो वो विकेट काउंट होगी। कि मतलब अगर 4 खिलाड़ी आउट थे और कोई बैटर आपको रिटायर्ड आउट बाहर बुलाना चाहते हैं, तो वो 5वीं विकेट गिर जाएगी, वो बंदा दोबारा बैटिंग पर नहीं आ सकता। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे आउट के बारे में, इस तरह से आउट हो सकते हैं।
क्रिकेट करियर में, क्रिकेट गेम में। तो देखते रहिए वीडियोस और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमेशा से स्क्रीन पर मौजूद होता है पोस्ट करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।